सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससीआई के इंडेक्स के रिबैलेंसिंग के बारे में। जी हाँ, एमएससीआई का सेमी एनुअल रिव्यू आने वाला है इन दिस पर्टिकुलर मंथ, जहाँ पे वो 1.6 बिलियन डॉलर का नेट इन्वेस्टमेंट करने वाले इन इंडियन इक्विटी मार्केट, जहाँ पे वो मैक्सिमम कुछ स्टॉक्स में नए से इन्वेस्ट करेंगे एंड 2-3 स्टॉक्स में से वो एग्जिट लेंगे। अगर हम टोटल आउटफ्लो को इनफ्लो से डिडक्ट करें तो जो नेट निकलता है वो है 1.6 बिलियन डॉलर का फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटी मार्केट, जिसको हम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो निकलता है 11,000 करोड़। जी हाँ, 11,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेंगे एंड कुछ स्टॉक से वो एग्जिट लेंगे। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें से अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, एसआरएफ, जेएसपीएल, छोला इन्वेस्टमेंट एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसबीआई कार्ड्स, ये सारे स्टॉक शामिल है। अब कितने प्रोपोर्शन में इन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम जानते हैं नॉर्मली मॉर्गन स्टैनली का जो फंड है उसको सारे एफआईआई के अलावा डीआईआई एंड प्राइवेट इन्वेस्टर भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। जिस रेशियो से मॉर्गन स्टैनली अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर एफआईआई डीआईआई उसी पर्टिकुलर वे को फॉलो करते हैं। हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में नॉर्मली दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है एक्टिवली मैनेज फंड, एक होता है पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करता है एंड पैसिवली मैनेज फंड में पैसिवली वो अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। जो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं वहां पे फंड मैनेजर अपने इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मली पैसिवली मैनेज फंड वो होते हैं जो इंडेक्स फंड होते हैं, जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स में सारे कंपनीज का वेटेज है उसी प्रोपोर्शनेट में उसको भी फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एवरी मंथ किसी पर्टिकुलर कंपनी का वेटेज बढ़ता है तो फंड मैनेजर को उस कंपनी का वेटेज चेंज करना पड़ता है। उसी तरह अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का वेटेज घटता है तो उसमें से अपने वेटेज को घटाना पड़ता है, यानी वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज फंड है वहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली काम करते हैं, यानी कि जो ये न्यूज़ आए इसके बेसिस पे इन स्टॉक में पहले से ही वो अपने पोजीशन को बना सकते हैं या फिर अपने पोजीशन को घटा सकते हैं। वो इन पर्टिकुलर स्टॉक में अंडरवेट हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं। नॉर्मली अगर मॉर्गन स्टैनली किसी स्टॉक के बारे में ये अनाउंस करते हैं कि बहुत जल्द इन स्टॉक में वो इन्वेस्ट करने वाला है, तो ट्रेडर्स हो या फिर डीआईआई या फिर नॉर्मल एफआईआई फंड, सारे फंड्स पहले से ही उस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो लॉन्गर हॉराइजन के लिए होता है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स रिसर्च करने के बाद ही वो ये डिसीजन लेते हैं। आजकल के टाइम पे सीएलएसए के बाद मॉर्गन स्टैनली जो है वो एक नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है, वो एक रेटिंग एजेंसी भी है। उनके रेटिंग्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं सारे इन्वेस्टर, डीआईआई, एफआई सभी। सो एक्टिवली मैनेज फंड ने ऑलरेडी इस न्यूज़ के आने के बाद अपनी पोजीशन को घटाना या बढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जो कि ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से तो प्रॉफिटेबल पोजीशन है। लेकिन जो लॉन्गर हॉरिजन के लिए इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। अभी ये तो नहीं पता चला कि कितना वो इन्वेस्ट करेंगे इन एवरी स्टॉक, लेकिन जब इन स्टॉक का नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद से इन स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो हमने देखना शुरू हो गया है। 1.6 बिलियन डॉलर इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, 11,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तब जब मार्केट बहुत टाइम से एक ही रेंज के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 28 मई को आने वाला है, यानी 28 मई को मॉर्गन स्टैनली इस पर्टिकुलर रिव्यू के तहत कुछ स्टॉक को ऐड करेंगे एंड कुछ स्टॉक को अपने लिस्ट से निकालेंगे, जिसमें शामिल है आरईसी। या जी हाँ, आरईसी में अपना जो स्टेक है उसमें से मॉर्गन स्टैनली कंप्लीट एग्जिट हो जाएंगे। न्यू जो मैंने 7 स्टॉक का नाम किया है उसमें वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट होना चाहते हैं, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट कीजिए। किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल या फिर किसी वीडियो को देख के डिसीजन मत लीजिए। एंड मैं जब वीडियो बनाता हूँ वो हमेशा से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बनाता हूँ, ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो कभी भी मैं नहीं बनाता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।